Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back students. In our previous lecture we completed exercise 1.2. Today we are going to start exercise 1.3. In this exercise we will learn about the modulus of complex numbers and solve all the questions step by step. So let's get started. Now let's solve question number 1. The question says find the modulus of the following complex numbers. This means we have to find modulus of each complex number using the modulus formula. Before solving the question, let's first understand what modulus is. The modulus of a complex number measures the distance from the origin in the complex plane. X एक्सिस के अलोंग हम रियल नंबर्स को रखेंगे और Y एक्सिस के अलोंग हम इमेजिनरी नंबर्स को रखेंगे। तो हमने बेस को x रख दिया और परपेंडिकुलर को y रख लिया। इन दोनों का सम करेंगे तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये पॉइंट दोनों बन गए हैं x और y। ये एक्स वाई प्लेन में हमने मॉडुलस फाइंड किया हुआ है। एक बेस होती है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्योंकि हमने h का स्क्वायर खत्म करना होता है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। हियर x इज द रियल पार्ट, y is the imaginary part. To find the modulus, we square the real part, square the imaginary part, add them together and finally take the square root. Definition देख लेते हैं. If z is equal to x plus iota y, then the modulus of z is denoted by z absolute. Absolute भी कहते हैं इसे और modulus भी. Z is denoted by z absolute and defined as z modulus is equal to स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा, सेकेंड पार्ट है -5 माइनस 4 आयोटा, थर्ड पार्ट है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा एंड लास्ट पार्ट है माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नाउ लेट्स फाइंड मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। सॉल्यूशन है मॉडुलस 4 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट्स आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. In a complex number a plus b iota, a is called the real number. Here a is 4 and b is called the imaginary part. Here 3 is the imaginary part. Solution modulus of 4 plus 3 iota. इसमें हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर ले लेंगे. 4 स्क्वायर इज 16 and 3 स्क्वायर इज 9. स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दोनों को ऐड कर लेंगे. 16 प्लस 9 25 होता है. फाइनली टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो 5 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. देयरफॉर द मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा इज 5. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है -5 माइनस 4 आयोटा। सॉल्यूशन है मॉडुलस ऑफ -5 माइनस 4 आयोटा. -5 का भी स्क्वायर ले लेंगे प्लस -4 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब भी इवन पावर आ जाए वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो -5 का स्क्वायर है तो 25 आ गया और -4 का भी स्क्वायर है, इवन पावर है, तो 16 आ गया। स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 41 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 41 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। सॉल्यूशन है इसका मॉडुलस ऑफ 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। इसमें भी रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3/5 का स्क्वायर ले लिया प्लस -4/5 का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट ले लिया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और स्क्वायर रूट 9 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और 25 नीचे एलसीएम है, ऊपर स्क्वायर रूट, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 1 इज 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन है मॉडुलस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और क्योंकि इवन नंबर है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारे पास 2 आ गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारे पास 3 आ गया। स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 को ऐड किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द स्टेप्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 says if z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that.
वेरीफाई मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। क्वेश्चन नंबर 2 में Z1 Z2 हमारे पास गिवन है। Z1 इज इक्वल टू है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 हमारे पास गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। 2 का फर्स्ट पार्ट है Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, दिस अपर लाइन इज कॉल्ड अ बार। इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। जब किसी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये बार लगती है तो इसका मतलब होता है वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर्स। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट लेट्स ऐड द टू कम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 है 4 माइनस 3 आयोटा। दोनों को ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे। 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। रियल नंबर्स कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स कंबाइन कर लेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। 2 प्लस 4 6, 7 आयोटा माइनस 3 4 आयोटा, 6 प्लस 4 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 4 आयोटा। स्टेप 2 है टेक द कॉन्जुगेट्स ऑफ बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। 6 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट, तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। 6 माइनस 4 आयोटा हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड स्टेप होगा हमारा राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर सेपरेटली। Z1 गिवन है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा वाली वैल्यू का, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 आयोटा। Z2 is equal to 4 minus 3 iota. Conjugate of Z2 is equal to 4. Iota वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, 4 plus 3 iota. Now add them. Z1 bar plus Z2 bar is equal to 2 minus 7 iota plus 4 plus 3 iota. ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे। 2 minus 7 iota plus 4 plus 3 iota. रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे। 2 plus 4 minus 7 iota plus 3 iota. 2 plus 4 6 माइनस 7 में से 3 जब जाएंगे तो 7 बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ जाता है, माइनस 4 आयोटा। 6 माइनस 4 आयोटा। हैंस वेरीफाइड दैट Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 6 माइनस 4 आयोटा। आवर राइट हैंड साइड इज आल्सो 6 माइनस 4 आयोटा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। Z1 Z2 इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल होता है फर्स्ट नंबर और ये पूरी वैल्यू प्लस सेकेंड नंबर और ये पूरी वैल्यू। 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 4 द 8 माइनस 2 3 द 6 आयोटा प्लस 7 4 द 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा का स्क्वायर। 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21। क्योंकि हमें आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 1 द 21। रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे। 8 प्लस 21 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। 21 में जब 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। 28 में से जब 6 जाएगा तो हमारे पास प्लस का बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ जाता है प्लस 22 आयोटा। Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया तो उसकी वैल्यू का कब भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 29 प्लस 22 आयोटा बार। Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 29 प्लस 22 आयोटा बार। बार से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, 29 माइनस 22 आयोटा। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर्स सेपरेटली। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। Z1 बार लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है तो 2 माइनस 7 आयोटा आ गया। इसी तरह Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। जब Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा।
Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 बार की वैल्यू है हमारे पास 2 - 7 आयोटा और Z2 बार की वैल्यू है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का रूल है फर्स्ट नंबर और ये पूरी वैल्यू, सेकंड नंबर और ये पूरी वैल्यू। 2 4 द 8 प्लस 2 3 द 6 आयोटा माइनस 7 4 द 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 द 21 आयोटा का स्केयर। आयोटा के स्केयर की वैल्यू हमें पता है। नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 8 + 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। 8 + 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 1 द 21। रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो 8 + 21 + 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा। 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा हमारे पास, और 28 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास -22 आयोटा आ जाएगा। Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 29 - 22 आयोटा and right hand side is also 29 - 22 iota. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, the property is verified. Third part है Z1 divided by Z2 bar is equal to Z1 bar divided by Z2 bar. Solution है left hand side. Z1 divided by Z2 is equal to Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करवा लेते हैं। तो रैशनलाइज करवाने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो उसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 7 आयोटा को 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइडेड बाय, एक वैल्यू प्लस में हो दूसरी वैल्यू माइनस में हो, तो हमें पता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो इसमें 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। 2 4 द 8 प्लस 2 3 द 6 आयोटा प्लस 7 4 द 28 आयोटा प्लस 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 7 3 द 21 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 होता है, माइनस 3 का स्केयर 9 होता है और 7 आयोटा का स्केयर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा के स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा के स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 1 द 21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 द 9। रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे। 8 - 21 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 21 में से 8 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 13, बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगा देते हैं, तो माइनस का 13 आ जाएगा। 6 आयोटा और 28 आयोटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। 25 को हम -13 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 34 के डिवाइड में भी लिख लेंगे, तो -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू -13 बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा बार। जब हम इस वैल्यू का बार लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो -13 बाय 25 -34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट्स फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेटली। राइट हैंड साइड Z2 + 7 आयोटा, Z1 का बार लिया तो हमारे पास 2 - 7 आयोटा आ गया। इसी तरह Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, Z2 का बार लिया तो हमारे पास 4 + 3 आयोटा आ गया। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, Z1 बार की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 बार की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करवा देते हैं। रैशनलाइज करवाने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, उसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 - 7 आयोटा को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को हमने 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया और -7 आयोटा को 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में। फॉर्मूला होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो 4 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर। 2 4 द 8 माइनस 2 3 द 6 आयोटा माइनस 7 4 द 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 होता है, -3 का स्केयर अलग ले लिया और आयोटा का स्केयर अलग ले लिया। 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइडेड बाय 16 -
3 का स्केयर 9 होता है और आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 1 द 21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 द 9। रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे। 8 - 21 -6 आयोटा -28 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 21 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास -13 आ जाएगा और 28 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -34 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। जब सेम साइन हो तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो हमने 6 आयोटा -6 आयोटा और -28 आयोटा को ऐड कर लिया तो हमारे पास -34 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 25। अब ये 25 -13 के डिवाइड में भी आ जाएगा और -34 के भी डिवाइड में आ जाएगा। तो -13 डिवाइड बाय 25 -34 डिवाइडेड बाय 25, हैंस वेरीफाइड दैट Z1 by Z2 bar is equal to Z1 bar divided by Z2 bar. Our left hand side is -13 by 25 -34 divided by 25 iota, and our right hand side is also -13 divided by 25 -34 divided by 25 iota. Therefore, the left hand side is equal to right hand side, hence the property is verified. Now let's move on to question number 3. In this question, we have to verify the basic properties of complex number. The given complex number is Z is equal to 5 minus 2 iota. Students, the word verify means we have to prove that the left hand side is equal to right hand side. Let's start with part first. Z bar का bar is equal to Z. First we will verify part first. Z double bar is equal to Z. Solution Z is equal to 5 minus 2 iota. Z हमारे पास given है 5 minus 2 iota. First let's find the conjugate of Z is equal to है 5 minus 2 iota conjugate. इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 plus 2 iota. iota वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. Now take the conjugate again. Z double bar is equal to 5 plus 2 iota double bar is equal to iota वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है तो हमारे पास आ गया 5 minus 2 iota. Hence verified that Z double bar is equal to Z. Since both sides are equal, the property is verified. Question number 3 का सेकंड पार्ट है Z मॉड्यूलस is equal to Z bar मॉड्यूलस. सॉल्यूशन है Z गिवन है हमारे पास, Z is equal to 5 minus 2 iota. First let's find the conjugate of Z. Z bar is equal to 5 minus 2 iota bar is equal to 5 plus 2 iota. इसका बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 5 minus 2 iota का कॉन्जुगेट होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है तो 5 plus 2 iota आ गया. नाउ लेट्स फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ बोथ नंबर्स. मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू है, रियल नंबर का स्केयर ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर का स्केयर ले लेते हैं, तो 5 का स्केयर ले लिया प्लस -2 का स्केयर ले लिया. जब भी नंबर के ऊपर पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है. 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर रूट. 5 का स्केयर 25 होता है और -2 का स्केयर 4 होता है. स्केयर रूट 25 प्लस 4, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट 29. Z मॉड्यूलस की वैल्यू स्केयर रूट 29 को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने. मॉड्यूलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू रियल नंबर का स्केयर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्केयर रूट. 5 का स्केयर 25 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है. स्केयर रूट 25 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट 29 आ जाएगा. Z बार मॉड्यूलस को हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं. Modulus of Z and Z bar, both modulus are equal, therefore the property is verified. Hence verified that modulus of Z is equal to modulus of Z bar are equal from equation 1 and 2. Question number 3 का part थर्ड है. Modulus of Z is equal to modulus of minus Z. Solution है इसका, Z given है हमारे पास, Z is equal to 5 minus 2 iota. माइनस Z में हम माइनस को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस लगा दिया और ये वैल्यू लिख दी 5 minus 2 iota. माइनस को जब हम किसी भी ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं. तो माइनस ये क्योंकि प्लस का 5 है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो क्योंकि ये प्लस का 5 था तो ये माइनस का 5 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 iota आ गया. Z मॉड्यूलस में Z की वैल्यू का मॉड्यूलस ले लिया. Z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्केयर रूट में हमने रियल नंबर का स्केयर ले लिया और इमेजिनरी नंबर का स्केयर ले लिया, तो
5 का स्केयर 25 होता है और -2 का स्केयर 4 होता है। स्केयर रूट 25 प्लस 4 को जब हम ऐड करेंगे तो स्केयर रूट 29 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो स्केयर रूट 29 को इक्वेशन हमने 1 बना दी। मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू का मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ -5 + 2 आयोटा। स्केयर रूट में रियल नंबर का स्केयर लिख लेंगे और इमेजिनरी नंबर का स्केयर लिख लेंगे। तो -5 का स्केयर 25 होता है प्लस 2 का स्केयर 4 होता है। स्केयर रूट 25 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट 29, इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं। बोथ मॉड्यूलाई आर इक्वल, देयरफॉर द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। z और z बार इज इक्वल टू है मॉड्यूलस ऑफ z का स्केयर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। z गिवन है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट लेने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो 5 + 2 आयोटा आ गया हमारे पास। फर्स्ट मल्टीप्लाई z एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू है हमारे पास 5 - 2 आयोटा और z बार की वैल्यू है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। हमें पता है एक वैल्यू माइनस में हो एक वैल्यू प्लस में हो, तो फॉर्मूला होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 5 का स्केयर लिख लेते हैं, -2 आयोटा का स्केयर लिख लेते हैं। तो 5 का स्केयर 25 होता है और 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर होता है। आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 25 - 4 -1 25 - 4 × -1 25 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5 - 2 आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब है कि स्केयर रूट में हमने रियल वाली वैल्यू का स्केयर ले लेना है और आयोटा वाली वैल्यू का स्केयर, इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर ले लेना है। रियल वैल्यू का स्केयर ले लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर ले लेंगे। तो 5 का स्केयर ले लिया प्लस -2 का स्केयर ले लिया, तो स्केयर रूट 5 का स्केयर 25 होता है, -2 का स्केयर 4 होता है। 25 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट 29 आ जाएगा। z मॉड्यूलस का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 29 का स्केयर। क्योंकि हमसे z मॉड्यूलस का स्केयर पूछा गया था, इसीलिए हम स्केयर रूट 29 का स्केयर ले लेते हैं। क्योंकि z मॉड्यूलस का स्केयर है, इसीलिए हम इस वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं। तो स्केयर रूट 29 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो z मॉड्यूलस का स्केयर हमारे पास आ गया 29, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हेंस वेरीफाइड दैट z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्केयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू -z बार मॉड्यूलस। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 5 - 2 आयोटा। z कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। 5 - 2 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, क्योंकि -z बार है। z बार की वैल्यू हमें पता है, माइनस लगा देंगे इस वैल्यू के साथ, तो माइनस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 - -2 आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ 5 - 2 आयोटा, स्क्वायर रूट में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर रूट 25 और प्लस 4 कर लेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 29, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 इक्वेशन 1। मॉड्यूलस ऑफ -z बार इज इक्वल टू -z बार की वैल्यू लिख देंगे, -5 - 2 आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ -5 - 2 आयोटा, स्क्वायर रूट में हम इन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 को जब हम ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल आ गई हैं। हेंस वेरीफाइड दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z बार फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। In question number 3, we verify the important properties of conjugate and modulus. I hope these concepts are clear. Thanks for watching. Allah Hafiz.